नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु मौर्य और आप देख रहे हैं BKMU। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जहुराबाद से प्रत्याशी अखिलेश मौर्य जी। इनका पर्चा खारिज हो गया है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, मैं अखिलेश, बहुजन मुक्ति पार्टी से मैं जहुराबाद से प्रत्याशी था। 17 तारीख को हमने नामांकन दाखिल किया जहुराबाद रिटर्निंग ऑफिसर को, और मेरे नामांकन में उन्होंने जो आपत्तियां लगाई, उस आपत्ति के निस्तारण के लिए हमने आज 18 तारीख को जो है आपत्ति का निस्तारण करके और हम 2:50 पर लेकर के वहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर पहले से ही जो है 11 बजे ही वह मेरे पर्चे के निरस्त होने की रसीद बना करके रखे थे, जो मेरे पर्चे को निरस्त करके और दे दिए। जबकि उसी काउंटर पर हमारे जाने से पहले अन्य लोगों का काम हो रहा था, उनकी आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा था, उनका सुधार किया जा रहा था, उनके नामांकन वहाँ सबमिट किए जा रहे थे। लेकिन यह मेरे साथ धोखा हुआ है। यह निश्चित रूप से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, या मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी न किसी दबाव में मेरे पर्चे को खारिज किया गया है। कहीं ना तो कहीं से मेरे नामांकन से किसी को ज़रूर इस बात का डर रहा होगा कि अखिलेश के और बहुजन मुक्ति पार्टी के समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करने वाली पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में आने से किसी प्रत्याशी के, किसी ऐसे व्यक्ति को जो भावी विधायक बनना चाहता है, उसे ज़रूर खतरा नज़र आ रहा होगा। तब वो दबाव बनाया, और यहाँ के ऑफिसर भी शायद नहीं चाहते थे मेरे पर्चे को। यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अन्याय हुआ, यह धोखा हुआ है और मेरा पर्चा खारिज किया गया है। और निश्चित रूप से यह गलत हुआ है, जबकि जो है कि हम निर्धारित जो भी मानक है उसको पूर्ण करके, मैं पूरा निस्तारण करके लेकर के वहाँ पहुँचा था। मैं बार बार आग्रह करता रहा, लेकिन मेरे आग्रह के बाद भी वह जो है कि मुझे मेरे पर्चे के खारिज होने की जो है कि मुझे रसीद पकड़ा दिए। आपने किसी उच्च अधिकारी से भी बात हमने की? तुरंत जो है डीएम साहब के कार्यालय में मैं गया। डीएम साहब नहीं थे, उनके हेल्पलाइन पर हमने फ़ोन किया। उनके जो भी स्टोनर हैं वो उन्होंने उठाए, वो कंट्रोल रूम जहुराबाद का नंबर दिए, हमने वहाँ भी आपत्ति दर्ज कराई। वहाँ से कंट्रोल रूम जहुराबाद से हमें जो है गाजीपुर निर्वाचन कार्यालय का नंबर दिया गया, हमने तुरंत वहाँ भी फ़ोन किया, वहाँ भी हमने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन अभी तक जो है आपत्ति दर्ज कराने के 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई सूचना मेरे यहाँ तक नहीं आई है। उनके तरफ से कोई स्पष्टीकरण या फिर कोई जवाब नहीं आया उनके तरफ से यही आया, जो जिला निर्वाचन कार्यालय में हमने जो फ़ोन से आपत्ति दर्ज कराई, वो कहे कि हम आरओ के यहाँ भेज रहे हैं। हमने कहा महोदय, उसी आरओ ने तो, हमारे डीएम साहब नहीं थे, उनके हेल्पलाइन पर हमने फ़ोन किया, उनके जो भी स्टोनर हैं वो उन्होंने उठाए, वो कंट्रोल रूम जहुराबाद का नंबर दिए, हमने वहाँ भी आपत्ति दर्ज कराई। वहाँ से कंट्रोल रूम जहुराबाद से हमें जो है गाजीपुर निर्वाचन कार्यालय का नंबर दिया गया, हमने तुरंत वहाँ भी फ़ोन किया, वहाँ भी हमने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन अभी तक जो है आपत्ति दर्ज कराने के 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई सूचना मेरे यहाँ तक नहीं आई है। उनके तरफ से कोई स्पष्टीकरण या फिर कोई जवाब नहीं आया उनके तरफ से यही आया, जो जिला निर्वाचन कार्यालय में हमने जो फ़ोन से आपत्ति दर्ज कराई, वो कहे कि हम आरओ के यहाँ भेज रहे हैं। हमने कहा महोदय, उसी आरओ ने तो हमारी बात अनसुना कर दिया, उसी आरओ ने हमारा पर्चा खारिज कर दिया। कहे नहीं, जो है कि हम उनके यहाँ भेज रहे हैं, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और अभी तक 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई सूचना मुझे मिली नहीं है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी का कहना है कि इनका पर्चा जानबूझकर खारिज किया गया है, किसी के दबाव में खारिज किया गया है। और आइए बात करते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के महामंत्री जी से। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप इनके पर्चा खारिज? हाँ, इनके पर्चा खारिज करने में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अन्य 7 काउंटरों पर 3 बजे तक आपत्ति निस्तारण के लिए सारे प्रत्याशियों का आपत्ति निस्तारण पत्र लिया जा रहा है, तो किन परिस्थितियों में, किसके दबाव में हमारे जहुराबाद के प्रत्याशी माननीय अखिलेश मौर्य का पर्चा क्यों खारिज किया गया, कैसे खारिज किया गया? जबकि ये 3:50 पर 2:50 पर अपनी सारी आपत्तियों को निस्तारित कराकर, हल्फी लगाकर, साइन कर करके ले जाके रिटर्निंग अफसर जहुराबाद का प्रस्तुत किए। बजाव से लेने के बदले उन्हें उनके पर्चे का निस्तारीकरण का नोटिस 11 बजे उन्हें पकड़ा दी गई। इससे प्रतीत होता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर आधारित
हमारे प्रत्याशियों का पर्चा किसी न किसी दबाव में अधिकारियों द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा, किसी न किसी प्रत्याशी के कहने पर हमारे लोगों का पर्चा अवैधानिक रूप से खारिज किया जा रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो आप देख रहे हैं कि इनका आरोप है कि प्रत्याशियों के दबाव में इनका पर्चा खारिज किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक माहौल के लिए ठीक नहीं है। और आप बने रहिए हमारे BKMU के साथ, आगे की अपडेट्स देते रहें।